Good morning, students. Today we are going to continue the same chapter, chapter 4, Literary Heritage of India. तो अभी हम देख रहे थे ब्राह्मण लिटरेचर के बारे में कि ब्राह्मणिकल लिटरेचर्स कैसा था जिसमें हमने अरण्यक्स, वेदांग्स और इन सब के बारे में पढ़ा था। वर्सेस कैसे कंपोज किए जाते थे अर्लियर फ्रॉम ऑफ गुजराती लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें देखें। आज हम देखेंगे मिडीवल लिटरेचर। उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं उसका फर्स्ट। बिफोर दैट वी विल स्टार्ट द प्रीवियस पैराग्राफ जो कि हमने छोड़ दिया था। सो लेट्स स्टार्ट। द फोर द्रविडियन लैंग्वेजेस तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम डेवलप देयर ओन स्क्रिप्ट्स एंड लिटरेचर्स। क्या बोल रहे हैं कि द्रविड़ के टाइम के जो 4 लैंग्वेजेस थे, व्हाट वर द 4 लैंग्वेजेस, दैट इज तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम। उन्होंने अपनी खुद के स्क्रिप्ट्स और लिटरेचर्स डेवलप किए। और कैसे? तमिल इन विच तमिल इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ दीज लिटरेचर के मामले में, और वो क्रिश्चियन एरा के टाइम से ही जो तमिल है वो सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, 3 literary gatherings and sangams were held at which many sages and poets recited their compositions. They contained many themes like politics, war and love. ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अगर माने तो 3 लिटरेरी को एक साथ मिलाया गया, और उन जो कि विच मेनी सेजेस एंड पोइट्स रिसाइटेड, जिनको बहुत सारे संत और कवि क्या करते थे, पढ़ते थे और कंपोज करते थे। और उनमें कौन कौन थे? मेनी थीम्स। उनमें क्या थीम हुआ करती थी? पॉलिटिक्स हुआ करता था, वॉर के बारे में होता था, लव होता था। यानी जो पोएट्स और सेजेस जब उसको रिसाइट करते थे तो उसमें क्या इन्वॉल्व होता था? पॉलिटिक्स, वॉर, लव। द फेमस वर्क ऑफ दिस बॉडी ऑफ लिटरेचर इंक्लूड्स एथुटोकोई, यानी कंपोजिशन ऑफ 8 पोएम्स, इसको बोलते हैं एथुटोकोई। द टोलकापियम यानी ग्रामर, एंड द पत्थुपट्टू यानी 10 द कॉम्बिनेशन ऑफ 10 सॉन्ग्स, इनको बोलते हैं पत्थुपट्टू। तो इन पे ज़्यादा लिटरेचर में इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया। किस टाइम पे? द्रविडियन के टाइम में, जब ये 4 लैंग्वेजेस थे। Tiruvallur wrote the famous Kurai, which in verse deals with many aspects of life and religion. जब हम तिरुवल्लुवर की बात करें तो उन्होंने फेमस क्या लिखा? कुरई, जिसमें क्या था? लाइफ के अलग अलग ज़िंदगी के अलग अलग पहलू के बारे में बताया गया, द फेजेस ऑफ लाइफ, और रिलीजियस के बारे में बताया गया। वहीं पे व्हेन वी विल टॉक अबाउट शिल्पादिकरम एंड मनी मेखलई, वो सबसे फेमस तमिल लिटरेचर्स माने जाते हैं। नाउ कम टू सी द medieval लिटरेचर। ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ medieval एज, medieval यानी मध्यकाल, medieval एज यानी मध्यकाल। तो मध्यकाल का लिटरेचर कैसा था उसको देखने के लिए लेट्स कंटिन्यू। ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ medieval एज इन नॉर्थ इंडिया द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर वॉज संस्कृत। यानी मध्यकाल में जो नॉर्थ इंडिया का लैंग्वेज था, व्हाट वाज इट? इट वाज संस्कृत। सो द ग्रेट वर्क्स वर कंपोज ड्यूरिंग दिस पीरियड वर इन संस्कृत। सो जो भी कॉम्पोजिशंस हुए, जो भी कंपोज किया गया दैट टाइम इन दैट एज इन नॉर्थ इंडिया, इट वाज इन संस्कृत। ये किस में था? संस्कृत में सारे कंपोज किए गए थे। इन दिस एज 2 ग्रेट वर्क्स वर रिटन इन कश्मीर। फर्स्ट वॉज सोमदेवास कथा सरिता सागर, एंड सेकेंड वॉज कल्हानाज राज तरंगिनी। यानी 2 लिटरेचर्स लिखे गए संस्कृत में, और वो कहाँ पे? कश्मीर में लिखे गए। पहला कौन सा था? सोमदेवा का कथा सरिता सागर, और दूसरा कल्हाना का राज तरंगिनी था। There are first historical books of India, and it is believed that these 2 books are first historical book of India. Another famous work of this time is the Geet Govind by Jaydev,
which is one of the first finest poem in Sanskrit literature. संस्कृत लिटरेचर में जो सबसे अच्छा पोएम माना जाता है वो किसको माना जाता है? जयदेव की गीत गोविंद. As we have said before, this was the period when the up Brahmans language had started developing into modern Indian language. ऐसा माना जाता है, जैसा कि पहले भी बताया गया है कि अप ब्राह्मण जो होते थे उनकी लैंग्वेजेस मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस के लिए बहुत ज़्यादा क्या थी? मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में अप ब्राह्मण्स लैंग्वेज को स्टार्ट किया गया था. On the earliest work in an early form of Hindi was पृथ्वीराज रासो by चंदरदाई. क्या बोल रहे हैं कि उसके बाद से क्या हुआ? हिंदी का जब स्टार्ट हुआ, हिंदी फॉर्म जब स्टार्ट हुआ तो वो पृथ्वीराज रासो लिखा गया था. और वो किसने लिखा था? चंदरदाई ने सबसे पहले हिंदी फॉर्म को लिखना स्टार्ट किया था. The work that marks the beginning of Hindi literature deals with heroic deeds of पृथ्वीराज चौहान. और सबसे पहले हिंदी में किसके बारे में लिखा गया? पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा गया. In this time Sanskrit literature made great stride in South India. और तब तक जो संस्कृत की जो इमेज थी वो साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी. For some time जैनिज़्म इन्फ्लुएंस कन्नड़ लिटरेचर्स. और कुछ समय के लिए जैनिज़्म में कन्नड़ लिटरेचर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था. द पोएट पंपा कंपोज्ड आदिपुरन एंड विक्रमार्जुन विजयंत. द पोएट पुन्ना रोट शांतिपुरन डिस्क्राइबिंग द लाइफ ऑफ 16 जैन तीर्थंकर. इनमें क्या लिखा गया? ये जो शांतिपुरम है इसमें जैन तीर्थंकर 16 जैन तीर्थंकर के लाइफ के बारे में डिस्क्राइब किया गया. द पोएट राणा कंपोज 2 बुक्स नेमली अजितनाथ पुरन एंड गड़ा युद्ध. यानी जो राणा ने कंपोज किया था उन्होंने 2 बुक कंपोज की थी, एक अजितनाथ पुरन के नाम से और एक गढ़ युद्ध के नाम से कंपोज की थी. और दीज आर लाइक during that it is in हिंदी एंड हिंदी वर्ड लैंग्वेज, बिकॉज उस टाइम तक हिंदी लैंग्वेज स्टार्ट हो चुकी थी. द poets namely Pampa, Ponna and Rana are known as the trio of early Kannada literatures. सॉरी, जो ये पोएम लिखी गई थी, जो ये बुक्स लिखी गई थी, ये कन्नड़ में लिखी गई थी. और ये जो 3 पोएट हैं ये कन्नड़ लिटरेचर के लिए बहुत फेमस माने जाते थे. पोएट कंबन कंपोज रामायण इन तमिल लैंग्वेज. रामायण को संस्कृत के साथ साथ तमिल लैंग्वेज में भी लिखी गई. और किसने लिखा था? कंबन ने लिखा था. अपार्ट फ्रॉम दिस अदर फेमस लिटरेरी वर्क्स वर रिटन इन तमिल लैंग्वेज. और भी बहुत सारे फेमस जो बुक्स लिखी गई, लिटरेरी हुई जो लिखी गई, उनको भी तमिल लैंग्वेज में लिखा गया था. The development of Indian languages and composition got a promotion in Delhi Sultanate. क्या बोल रहे हैं? जो इंडियन लैंग्वेज और कॉम्पोजिशन को सबसे ज़्यादा जब प्रमोशन कब मिला? जब दिल्ली की सल्तनत थी. यानी जब दिल्ली पे जब सुल्तान का जो दिल्ली के सुल्तान थे उनका जब राज था, तब सबसे ज़्यादा इंडियन लैंग्वेज को और उनके कॉम्पोजिशन को प्रमोशन दिया गया, यानी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई. उससे पहले ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी. 2 फॉर्म्स ऑफ दिल्ली लैंग्वेज. दिल्ली लैंग्वेज के 2 फॉर्म्स थे. एक था खड़ी बोली और दूसरा ब्रिज भाषा. देयर वर 2 लैंग्वेजेस, खड़ी बोली एंड ब्रिज भाषा, which began to be used for writing literatures and not only for the conversation. राइटिंग में भी इस लैंग्वेज को यूज़ किया जाने लगा. कब? ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत. मैनी डिवोशनल सॉन्ग्स वर कंपोज इन दीज लैंग्वेज. डिवोशनल यानी देशभक्ति. बहुत सारे देशभक्ति के गाने इस लैंग्वेज में लिखे गए. मैनी हेरोइक पोएम्स एंड स्टोरीज वर कंपोज इन राजस्थानी लैंग्वेज विच इज़ सिमिलर टू हिंदी एंड गुजराती. The heroic works like Alha, Udal and Visal Dev Raso were popular at that time. A book called Chandrayaan written by Mulla Dawood is the oldest book in Awadhi language. However, the critical appreciation of the ancient books was still written in Sanskrit
लैंग्वेज। क्या बोल रहे हैं, बहुत सारे पोएम्स और बहुत सारी स्टोरीज़ भी कंपोज की गई राजस्थानी लैंग्वेज में, जो कि हिंदी और गुजराती से मिलती जुलती हैं। और एक हीरोइक वर्क हुआ, मतलब लिखा गया, वो क्या था, अल्हा उदाल और विशाल देव रासो भी बहुत पॉपुलर बुक्स हुई उस टाइम की। और इन बुक्स एक बुक थी चंद्रयान नाम की, जिसको किसने लिखा था, मुल्ला दाऊद ने लिखा था, और उसको अवध लैंग्वेज की सबसे पुरानी बुक मानी जाती है। However, the critical appreciation of the ancient book was still written in Sanskrit language. यानी जो खड़ी बोली और ब्रज भाषा में जो बुक्स लिखी गई, जिनमें से चंद्रयान सबसे पुरानी बुक मानी जाती, अवधी लैंग्वेज की सबसे पुरानी बुक चंद्रयान मानी जाती है, जो कि मुल्ला दाऊद ने लिखी थी। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा पुराने टाइम में सबसे ज़्यादा अगर अप्रिसिएशन मिला तो वो किसको मिला, संस्कृत लैंग्वेज को माना जाता है। पर्शियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। अब हिंदी आ गई, संस्कृत आ गई, लेकिन जब कोर्ट में जाने की, यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या जो भी जहाँ पे फैसले होते थे, उस टाइम पे उन कोर्ट्स की लैंग्वेज क्या थी, पर्शियन लैंग्वेज थी। कॉन्सिक्वेंटली मेनी पर्शियन वर्ड्स आर सीन इन इंडियन लैंग्वेजेस। और धीरे धीरे ये पर्शियन वर्ड्स कुछ पर्शियन वर्ड्स हिंदी लैंग्वेज में भी डाल दिए गए। नॉट इंस्टेंट, धीरे धीरे, वन बाय वन, जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पर्शियन वर्ड्स को हिंदी लैंग्वेज में इन्वॉल्व किया गया। मैनी हिस्टोरियन एमर्ज्ड आउट ड्यूरिंग दिस पीरियड। बहुत सारी हिस्ट्रीज उस टाइम की आपको मतलब आप अगर पढ़ें तो बहुत सारी हिस्ट्री पर्शियन लैंग्वेज की भी मिलेंगी। We get proper description of Indian history through Turkish writer in Persian language. जब हम हिस्ट्री के बारे में हिस्ट्री में जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि तुर्किश राइटर्स ने पर्शियन लैंग्वेज में बहुत सारे इंडियन हिस्ट्री के बारे में डिस्क्राइब किया है। किसने, तुर्किश राइटर, यानी तुर्की के जो राइटर्स हैं उन्होंने इंडियन हिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से लिखी है। इन विच लैंग्वेज, इन पर्शियन लैंग्वेज। ज़ियाउद्दीन बरानी wrote the Tarikh Firoz Shahi, which gives a detailed account of the region of the खिलजी and तुगलक किंग्स। एक राइटर हुए ज़ियाउद्दीन बरानी, जिन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था तारीख़ फ़िरोज़ शाही, जिसमें उन्होंने खिलजी और तुगलक राजा के लाइफ के बारे में, उनके राज के बारे में, कि वो कैसे कंट्रोल करते थे, उनका एम्पायर कैसा था, उनके टाइम में कैसे उनका टाइम कैसा था, इन सब बारे में ज़ियाउद्दीन बरानी ने तारीख़ फ़िरोज़ शाही में लिखा है। एंड ही ऑल्सो रोट अ बुक ऑन पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में भी उन्होंने लिखा, और उस बुक का नाम था फतवाए जहांगीरी। अंडरलाइन दीज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि उन्होंने जो पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में लिखा, उस बुक को क्या नाम दिया गया, फतवाए जहांगीरी। एंड इट इज़ इन पर्शियन लैंग्वेज, दो नाउ इट इज़ ट्रांसलेटेड इन अदर लैंग्वेजेस, बट जब फर्स्ट टाइम लिखा गया तो इट वॉज इन पर्शियन लैंग्वेज। The most outstanding literary figure of this period was अमीर खुसरो। सबसे ज़्यादा जो आउटस्टैंडिंग लिटरेरी था, यानी सबसे अमेजिंग लिटरेरी जो थी, जो लिखी गई थी, वो कौन थी, अमीर खुसरो की थी। ही वॉज पोएट, हिस्टोरियन, मिस्टिक, सेंट एंड कंपोजर ऑफ म्यूज़िक। क्यों थी सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लिटरेरी, क्योंकि वो सिर्फ राइटर नहीं थे, वो पोएट भी थे, उन्होंने पोएम भी लिखी है, इतिहास भी लिखा है, उन्होंने गाने, मतलब बहुत सारे म्यूज़िक भी कंपोज किया है। ही वॉज ऑल्सो अ डिसिपल ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया, यानी वो बहुत बड़े निज़ामुद्दीन औलिया के बहुत ज़्यादा मानने वाले भी थे। ही रोट द आशिका, द नाह, सिफर, द किरातुल सदायान, द खज़ाए उल फतह एंड सेवरल अदर वर्क्स ऑफ पोइट्री। मीन्स ये सारे जो नेम हैं, ये पोइट्रीज़ के नेम हैं जो किसने लिखे थे, अमीर खुसरो ने लिखे थे।
He took great pride of his being an Indian and praised India as the earthly paradise. इनको आज भी बहुत ज़्यादा माना जाता है। अमीर खुसरो को उन्होंने अपनी एक अलग जगह हिंदुस्तान में जो एंशियंट लोग, पुराने लोग थे, फेमस लोग थे, उनमें अमीर खुसरो ने अपनी एक अलग जगह बना ली थी। He praised India's flora fauna, its beauty, its building, its knowledge and learning. उन्होंने हिंदुस्तान की खूबसूरती, हिंदुस्तान के बिल्डिंग्स, वहाँ हिंदुस्तान के जो नॉलेज है, उन्होंने हिंदुस्तान से क्या सीखा, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बहुत तारीफ़ें लिखी हैं। उन्होंने उस बहुत सारी तारीफ़ें क्यों हुई हैं, यानी व्हेन ही स्टार्टेड राइटिंग अबाउट इंडियन हिस्ट्री, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। ही स्ट्रांगली बिलीव दैट इन मैनी रिस्पेक्ट्स द एसेंस ऑफ हिंदुइज़्म रिजेंबल्ड इस्लाम। उन्होंने वो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते थे किस बात पे, कि हिंदुइज़्म जो है, एसेंस ऑफ हिंदुइज़्म इज रिजेंबल द इस्लाम, यानी हिंदुइज़्म और जो इस्लाम का जो रिजेंबल है वो आपस में एक दूसरे से मिला जुला हुआ है। ही कंसिडर्ड हिंदावली द हिंदी स्पोकन अराउंड द रीजन ऑफ दिल्ली his mother tongue and composed many verses in it. He composed verses in many languages. इन्होंने बहुत सारे लैंग्वेजेस में बहुत कविताएं लिखी हैं, बहुत सारी हिस्ट्रीज़ लिखी हैं, अपने मदर लैंग्वेज में भी लिखी हैं। उन्होंने हिंदावली करके भी एक पोएम लिखी है और उसको कंपोज किया है। He wrote a number of bilingual quatrains and verses in Hindi and Persian. इन्होंने बहुत सारे जो छंद हैं, वर्स हैं और जो छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं, इनको बाईलिंगुअल में लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, पर्शियन लैंग्वेज में भी इन्होंने बहुत सारे हिस्ट्रीज़ को वर्सेस और क्वाट्रेन यानी छोटे छोटे पार्ट्स में छोटे छोटे स्टोरीज़ के तरीके से लिखे हैं। द हेल्दी ट्रेडिशन स्टार्टेड बाय हिम कंटिन्यूड फॉर सेंचुरीज आफ्टर हिम। वो हिंदुइज़्म और इस्लाम को एक दूसरे से मर्ज करके चलते थे और उनका ये हेल्दी ट्रेडिशन बहुत सदियों तक उनके बाद भी चलता रहा। यानी ही स्ट्रांगली बिलीव्ड ऑन द यूनिटी। He don't believe in the person that the person is Hindu or that the person is following Islam. वो मानते थे हिंदुइज़्म और इस्लाम एक दूसरे का क्या है, एक दूसरे से ही बने हुए हैं। यानी they both are the either the brother and sister or they both are from one country, one place. उनका ये मानना था और उनकी ये जो हेल्दी ट्रेडिशन था, ये उनके बाद भी आफ्टर हिम बहुत लंबे समय तक, सदियों तक चला। द रीजनल किंग्स गेव अ ग्रेट impetus टू रीजनल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर्स। अब जो अलग अलग रीजन के जो राजा हुए, उन्होंने बहुत ज़्यादा रीजनल लैंग्वेजेस और लिटरेचर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। भक्ति सेंट्स प्रीच्ड इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल। मैनी ऑफ देम लाइक कबीर वर ग्रेट पोएट्स। यानी रीजनल लैंग्वेज में बहुत सारे पोएम लिखे गए और इनमें से एक थे कबीर, जिन्होंने कविताएं बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज में लिखी। भोजपुरी एंड अवधी वर द मेजर डायलेक्ट्स ड्यूरिंग दोज डेज। उस टाइम पे, पुराने टाइम पे भोजपुरी और अवध जो थी वो क्या थी, बहुत बड़े पैमाने पे, यानी मेजॉरिटी में लोग भोजपुरी और अवधी लैंग्वेज का यूज़ करते थे फॉर द डायलेक्ट, फॉर द कन्वर्सेशन विथ ईच अदर। द वर्क्स ऑफ कबीर आर चीफली कंपोज्ड इन साधु खड़ी। कबीर की अगर हम कंपोज की हुई बुक साधु खड़ी पढ़ें तो देखेंगे कि उन्होंने अवध और भोजपुरी का बहुत ज़्यादा उसमें यूज़ किया है। अमंग देम कबीर्स दोहास हैव बिकम अ पार्ट ऑफ फोकलोर। अगर हम उनके दोहास भी देखें तो वो भी लोकल लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में मिलेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी रोड पद्मावत इन अवधी। वहीं पे अगर हम मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत पढ़ें तो वो किस लैंग्वेज में है, अवधी लैंग्वेज में है। देर आर मैनी अदर पोएट्स ऑफ अवधी इन दिस पीरियड। और इस टाइम में बहुत सारे अवधी पोएट्स हुए जिन्होंने अवधी लैंग्वेज में
कविताएं लिखीं। Moreover, the well-known रामचरितमानस by तुलसीदास was written in अवधी। जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, अगर हम उसको खोल के देखें तो जो कि तुलसीदास ने लिखा था वो भी अवधी लैंग्वेज में ही लिखा गया। और ऐसे बहुत सारे राइटर्स थे जो कि अवधी लैंग्वेज में ही लिखते थे। Beside हिंदी लैंग्वेज, लिटरेचर इन अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो डेवलप्ड। हिंदी लैंग्वेज के अलावा लिटरेचर्स में दूसरे लैंग्वेज भी बहुत प्रोग्रेस किए, जिसमें से इन बंगाली द रामायण बाय कृतावसा एंड द 100 ऑफ लिरिक्स बाय द फेमस पोएट चंडीदास वर रिटन अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द रूलर। यानी रामायण को बंगाली में भी लिखा गया और किस रूलर के अंडर? पैट्रोनेज, मतलब राजाओं के। चंडीदास जो ने बहुत सारे पैट्रोनेज लिखे अपने उस टाइम के राजा के शासन में। विद सेंट चैतन्यास द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग डिवोशनल सॉन्ग्स बिगन। और संत चैतन्य के टाइम पे बहुत क्या ट्रेडिशन चला? डिवोशनल सॉन्ग्स लिखने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड स्टार्ट हो गया। नरसिंह मेहता रोड डिवोशनल सॉन्ग्स इन गुजराती एंड नामदेव एंड सेंट एकनाथ इन मराठी। यानी नरसिंह मेहता करके एक पोएट हुए जिन्होंने डिवोशनल सॉन्ग्स किस में लिखे? गुजराती में लिखे। नामदेव और सेंट एकनाथ ने मराठी में सॉन्ग्स लिखे। देयर वर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इन कश्मीर अंडर ज़ैनुलाब्दीन। Under those patronage, many Sanskrit works like the Mahabharata and Rajtarangini were translated in Persian. इसी तरह से कश्मीर में ज़ैनुलाब्दीन के अंडर में बहुत सारे पैट्रोनेज लिखे गए संस्कृत में, जैसे महाभारत, राजतरंगिणी, इन सब को किस में ट्रांसलेट किया गया? पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। इन द रीजन ऑफ किंग्स ऑफ विजयनगर। अब हम विजयनगर के राज की बात करें तो क्या हुआ? संस्कृत लिटरेचर तब भी कंटिन्यू था और उसका तब भी डेवलपमेंट हो रहा था, जबकि उस टाइम पे तेलुगु लिटरेचर का सबसे ज़्यादा उस टाइम पे तेलुगु लिटरेचर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। बट फिर भी विजयनगर के जो राजा थे उनके राज में तब भी संस्कृत को उतना ही इम्पॉर्टेंट दिया जा रहा था। राजा कृष्णदेवरी द ग्रेट किंग ऑफ विजयनगर वॉज ऑल्सो अ तेलुगु एंड संस्कृत राइटर। खुद राजा कृष्णदेवराय जो थे, जो विजयनगर के राजा थे, वो भी लिखते थे और वो संस्कृत और तेलुगु दोनों में ही लिखते थे। उन्होंने क्या लिखा हुआ? अमुक्ता मलायड करके एक बुक लिखी है। अब जब हम आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करें मुग़ल पीरियड की, तो उनमें क्या मिला है? वी सॉ अ ग्रेट डेवलपमेंट इन लिटरेचर। जब हम मुग़ल टाइम की आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करें तो हमें उनके टाइम में बहुत सारे लिटरेचर के डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। बाबर द फर्स्ट मुग़ल रूलर वॉज वन ऑफ द पायोनियर ऑफ तुर्किश पोइट्री एंड ऑल्सो द ऑथर ऑफ अ वेरी वैल्यूएबल ऑटोबायोग्राफी तुज़ुके बाबर। जो बाबर मुग़ल एम्परर जो बाबर हुआ वो भी बहुत बड़ा तुर्किश पोइट्री थे और उन्होंने एक बहुत फेमस ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था तुज़ुके बाबर, और वो किस में लिखी गई? तुर्किश लैंग्वेज में, और जिसको बाद में पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया और उसको नाम दिया गया बाबर नामा। गुलबदन बेगम सिस्टर ऑफ एम्परर हुमायूं ने क्या लिखा? हुमायूं नामा। जो गुलबदन बेगम थी, हुमायूं की जो सिस्टर थी, वो भी बहुत बड़ी राइटर थी। उन्होंने हुमायूं नामा करके एक बुक लिखी। जहांगीर ने बहुत बड़ी ऑटोबायोग्राफी लिखी, तुज़ुके जहांगीर। औरंगज़ेब भी बहुत बड़े राइटर थे मुग़ल टाइम के, और वो मुग़ल एम्परर के और जो मुग़ल शासक के जो सबसे लास्ट एम्परर थे बहादुर शाह जफ़र, उन्होंने भी उर्दू में बहुत सारी पोएट्स लिखी। हिंदी लिटरेचर मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ड्यूरिंग अकबर्स रीजन। अब हिंदी लिटरेचर को सबसे ज़्यादा कामयाबी कब मिली? अकबर के राज में।
तुलसीदास एंड सूरदास रोट इन दिस पीरियड। अकबर के टाइम में ही तुलसीदास और सूरदास हुए और उन्होंने बहुत सारे पोएम, बहुत सारी हिस्ट्री, बहुत सारी बुक्स लिखी। द ग्रेट पोएट केशव दास रोट ऑन लव एंड सेपरेशन। उसी टाइम पे एक बहुत ग्रेट पोएट हुए केशव दास, जिन्होंने लव और सेपरेशन पे भी लिखा। रहीम ने बहुत सारे दोहे लिखे और वो आज भी पूरी इंडिया में क्या है, बहुत पॉपुलर हैं। So this is enough for today. We'll continue in next class. Till then, take care. Have a nice day.